बैकों से बाहर। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। What? ये सब कैसे हो सकता है पापा? जोर से। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? टाइगर। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आता है। इस कमीने का चेहरा मत भूलना। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था। अंकल ये एक पेस्ट्री, वो 60 गए, एक दे दीजिए। ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। व्हाट? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। साले तेरी मौत क्या सुन? ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। क्विक। सही कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसको। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? छी 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 छी। शेम ऑन यू बहना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच से वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे। और तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना। आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। अनन्या एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अकरम का घर किले जैसा था जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे साले? अन्ना पागल हो गई हो तुम? इस सड़क चाप में ऐसा क्या देख लिया? किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोला क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती अपनी पार्टी में घुसा है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर, तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा
घटना को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा। मेरी ये बहुत अजीज है। ये देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अकरम सर ने तेरे अंदर क्या बात की बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। रामखोर। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अगली सुबह अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। ए डिलीवरी बॉय, बॉस तुझे बुला रहा है। गुड मॉर्निंग सर। कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? कल इतनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। भूल क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। यू आर फायर। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? बलराज जी? सिर्फ बलराज को, तुम टाइगर हो यार। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। अकरम साहब से मिलने आया है? तुझ जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए। चल जा यहाँ से। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, मैं इस चोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? ये मेरा मेहमान है, और तू आज के बाद इस होटल के आसपास में दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। आई एम सॉरी टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर, और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिलने। माफ करना दोस्त, पर मुझे
थोड़ी हंसी आ रही है। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ? बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बोलना अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है। तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहां थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर। मजाक तो नहीं हो रहा है यार? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना,